हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग 8.1 प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। हम लोग पार्ट 1 में इसके पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं। जो भी पार्ट 1 को नहीं देखा हुआ है वो पार्ट 1 कवर कर लेगा, जिससे इस चैप्टर में वो खुद से क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक ऐसा त्रिभुज है हम लोगों का जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो समकोण देने वाला है। ये दिया हुआ है कोण B समकोण है। इसके अलावा दिया हुआ है AB जो है AB ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का हम लोग को मान निकालना है, और कभी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान निकालने के लिए आपको तीनों का तीनों भुजा पता होना चाहिए। और दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा हम लोग को निकालना है, तो इसका एकमात्र ऑप्शन है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पहले तीनों मान को निकालेंगे, और उसके बाद जो जो हम लोग का वैल्यू पूछ रहा है वो सारे के सारे वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोग का। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो समकोण है। इसके अलावा दिया हुआ है कि AB जो है 24 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और हम लोग को AC निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बोले थे कि अगर कोई कोण का बात नहीं करे तो हम लोग इसको लंब और इसको आधार मान सकते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा कर्ण, और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हल में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय पता है, h निकालना है हम लोग को, तो रूट में बड़ा वाला निकालना है तो छोटा वाला का वर्ग करके योग करके और उसके बाद वर्गमूल निकाल देंगे हम लोग। तो इसमें देखेंगे तो 24 है, 24 और बाद में मात्रक का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और प्लस 7 है। 24 का वर्ग होता है 576, 7 का होता है 49, और इस तरह से रूट में आ जाएगा 625, और जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का कर्ण भी पता चल गया। ठीक है ना, जो कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है, साइन A का मान ज्ञात करें। साइन A, तो पता है साइन, देखिए साइन का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग को पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें लंब और कर्ण बहुत अच्छे से समझना है। साइन A का मान कह रहा है, A दैट मीन्स कोण A का मान कह रहा है, और बताए थे कोण के बगल वाला जो होता है वो आधार होता है, और सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, तो सॉरी लंब होता है। यहाँ कोण A के सामने वाला BC है जो कि क्या है, लंब है। तो अगर इसका हम लोग मान निकालें तो लंब जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ मात्रक लिखने का जरूरत नहीं होता है, क्यों नहीं होता है अभी समझ में आ जाएगा। और कर्ण तो हमेशा वही रहता है, कभी बदलता नहीं है, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ मात्रक से मात्रक कट जाता है, यानी 7/25 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, और इसी का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो है cos A। ठीक है, तो cos A निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/H। और हम लोग सिमिलरली देखें तो ये A है, तो इसके सामने वाला ये लंब है, तो ये हम लोग का आधार हो जाएगा, यानी B होगा। तो B कितना है 24, और बटा H कितना है 25 है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहला, सेकेंड का पहला दिया हुआ है साइन C और cos C का मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइन C का क्वेश्चन सॉल्व करें, साइन C दैट मीन्स फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, बस यहाँ कोण बदल गया। तो कोण बदलने की स्थिति में हम लोग देखें तो ये इस कोण का बात कर रहा है, तो कोण के सामने वाला P होता है, दैट मीन्स ये 24 हो जाएगा, और H है 25, ये 25 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, cos C निकालना है। cos C, तो एंगल कुछ भी हो, फॉर्मूला तो अनुपात वही रहता है,
तो अगर देखें सी, तो सी के सामने वाला जो हो गया ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 और बट्टा हो जाएगा 25। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए ये, और आकृति 8.13 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर tan p और कॉट r का मान माइनस में करना है, मतलब वैल्यू निकाल के और माइनस कर देना है। तो 8.13 में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, समकोण दिया हुआ है, और इसमें ये वाला जो है ये लंब दिया हुआ है, ये हम लोग का कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है। तो आधार हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग tan p और cot r का मान निकाल के माइनस कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग भी त्रिभुज को बनाते हैं और जो जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए, जब भी क्वेश्चन दे त्रिकोणमिति का, सिंपली आप त्रिभुज बनाइए, जिससे क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। ये पी क्यू आर दिया हुआ है, क्यू और आर, जिसमें कोण क्यू जो है वो समकोण दिया हुआ है, और ये देखें तो पी क्यू दिया हुआ है हम लोग का कितना, पी क्यू दिया है 12 और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को बेस बताना है कि क्या होगा। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस हम लोग यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, आधार निकालने वाले हैं, बी निकालने वाले हैं। तो बी इज इक्वल टू छोटा वाला है तो बड़ा वाला का वर्ग माइनस जो बच गया लंब उसका वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर माइनस करना है 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 144, यानी रूट में हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल। अब हम लोग को निकालना है tan p, अब ये निकालना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो सबसे पहले tan p यानी फॉर्मूला जो हो जाएगा हम लोग का p अपॉन b हो जाएगा, और माइनस जो है कॉट का निकालना है तो b अपॉन p हो जाएगा, और एंगल को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो tan p, तो p के सामने ये हो गया, तो अपन p अपॉन b लेना है, तो tan के सामने देखिएगा तो p क्या है, ये है हम लोग का, तो इसका मान अभी कितना आया हम लोग का 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर यानी दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे 5, और जो बच गया वो b हो गया यानी 12 माइनस कॉट r, तो ये वाला एंगल को लेना है, तो एंगल के सामने वाला होता है p और ये हो गया b, तो b कितना है हम लोग का 5 है, 5 अपॉन p यानी p है 12, ये हो गया, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू 0, हो गया आंसर। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना। यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित करें। परिकलित मतलब होता है ज्ञात करें। ठीक है ना। तो हम लोग का कुछ वैल्यू दिया हुआ है जो दिया है साइन a के फॉर्म में। अब हम लोग को कोई त्रिभुज नहीं दिया है, के साथ कोई त्रिभुज की भुजा नहीं दिया हुआ है, हम लोग को साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को निकालना है कॉस a और tan a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। ठीक है ना। जैसे कुछ यहाँ पर आप लोग को हिंट्स दे देते हैं, जैसे हम लोग को साइन a का वैल्यू दिया है, इसी तरह से कभी क्वेश्चन में आपको tan, cos, cot, sec, cos किसी का भी वैल्यू दिया जा सकता है। ठीक है, तो साइन a का वैल्यू दैट मीन्स 3/4 दिया है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है साइन का अनुपात क्या होता है, p/h होता है, यानी आपको लंब दिया है और कर्ण भी दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और आधार निकालेंगे, आधार निकाल के आराम से cos a और tan a का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दिया है, इसमें दिया है साइन a
इज इक्वल टू 3/4, और ये पता है साइन का अनुपात होता है P/H। तो एक समकोण त्रिभुज बना ले अगर हम लोग, जो ABC करके है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ले लेते हैं, 90 अंश का। उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है P, तो साइन A का बोल रहा है, साइन A दैट मीन्स ये एंगल का बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला P होता है, यानी कितना दिया हुआ है हम लोग का 3, और ये है H दैट मीन्स दिया है हम लोग का 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इसकी सहायता से हम लोग B निकाल लें, ये बेस है, क्योंकि ये एंगल के सामने वाला ये P है तो ये B होगा। तो पाइथागोरस हम लोग यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, और इसकी सहायता से हम लोग B निकाल लेते हैं। तो रूट में दिया हुआ है, हो जाएगा H² माइनस P²। H का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4, तो 4² माइनस 3², ये हो जाएगा रूट में 16 माइनस 9, यानी रूट में आ जाएगा 7। ठीक है ना, ये B आ गया। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट मीन्स क्या निकालना है हम लोग को, cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, निकालना है हम लोग को cos A, फर्स्ट में निकालना है cos A। तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग B देखें तो कितना है, तो A के सामने वाला ये P हो गया, और ये रूट्स में 7B आया हुआ है, तो B/H यानी √7/4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसको हम लोग आ जाएगा √7/4। ठीक है ना, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को निकालना है क्या, tan A का मान निकालना है। तो tan A इज इक्वल टू होता है P/B। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है, तो इस समकोण त्रिभुज में आप देखें तो A का वैल्यू दिया हुआ है, A के ठीक सामने वाला ये P होता है, दैट मीन्स √3 दिया हुआ है, और B दिया हुआ है कितना √7, यानी ये हो जाएगा 3/√7, 3/√7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन होता है, कोई टेंशन वाला बात नहीं होता है। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, तो वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग में लगता है, जो कि क्या दिया हुआ है, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। अब बोलिएगा ये तो अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि कॉट या कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का वैल्यू जो होता है वो कौन सी में होता है, अनुपात में होता है, तो यहाँ अनुपात में होना चाहिए, बट अनुपात में तो है नहीं। तो कैसे हम लोग सॉल्व करें, तो सोचिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा, डिवाइड में, दैट मीन्स कॉट A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, 8/15 हो जाएगा, तो देखिए अनुपात में आ गया। और कॉट का हम लोग को पता है क्या होता है, B/P होता है, यानी बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया है, तो इसे हम लोग हाइपोटेनस H निकालेंगे, और इसकी सहायता से हम लोग का जो साइन A और सेक A का मान निकालना है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15 सॉल्यूशन करेंगे, तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, cot A का वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 हो जाएगा 15, जो कि क्या होता है, B/P होता है। तो इसकी सहायता से हम लोग अगर पाइथागोरस लगा लें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इजीली हम लोग का H निकल जाएगा, और H बड़ा वाला होता है, इसलिए हम लोग P² प्लस B² कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग का P है हम लोग का कितना 15 अब प्लस 8, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 का 64 होता है, यानी हो जाएगा 289, यानी ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो जाएगा, 17 मात्रक हो जाएगा। अगर हम लोग इसका एक समकोण त्रिभुज बना लें, ठीक है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, तो उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है, मान लेते हैं A के अकॉर्डिंग, तो ये सामने वाला P हो जाएगा, और P है दैट मीन्स कितना है, P है हम लोग का 15, और B है हम लोग का 8, और H है कितना 17। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब
साइन ए और क्या निकालना है, सेक ए। तो साइन ए दैट मीन्स होता है P अपॉन एच, और P कितना है, तो ए के सामने वाला P होता है, तो सामने वाला कितना है 15 अपॉन एच कितना है 17। ठीक है ना, पाइथागोरस आपको यूज करने आ गया, बस ये चैप्टर बहुत आसान होता है। अब देखिए सेक ए, तो सेक ए का क्या होगा, तो आप याद कर लीजिए कॉस ए का क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, तो इसका एच अपॉन बी हो जाएगा, सिंपल है। तो ए के सामने वाला ये पी हो जाएगा और ये एच है तो 17, और ये अगर पी है तो ये बी हो जाएगा, तो अपॉन 8 यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। यानी सेक का दिया हुआ है, अब हम लोग को साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक 5 को निकालना है। ठीक है ना, बहुत आसान है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा का अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, एच अपॉन बी होता है, मतलब कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज अगर हम लोग बना ले, अब यहाँ कोण थीटा लिया हुआ है, तो आप किसी को भी थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं ताकि सीधा हम लोग को दिखे। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें थीटा के अकॉर्डिंग, तो ये सामने वाला जो है, ये सामने वाला ये हम लोग का पी होगा और ये बी होगा, तो बी कितना दिया हुआ है 12। देखिए नीचे नीचे वाला के बराबर होगा और ऊपर ऊपर वाला एच 13 हो जाएगा, सिंपल है। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस का यूज करके पी निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अगर p निकालते हैं तो रूट में ये छोटा वाला है तो बड़ा वाला का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, जो बच गया उसके अलावा। ठीक है ना, h है कितना 13 माइनस b कितना है 12, 13 का 169 माइनस 12 का 144। अगर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये आएगा रूट में 25 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मात्रक नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि और सबका क्या मात्रक होना चाहिए, तो इसलिए मात्रक हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा 5। अब हम लोग को निकालना क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। तो अब प्रश्न से अगर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ निकालें हम लोग, मितीय निष्पत्तियाँ, तो सिंपली आपको अनुपात निकालना है और क्या। पहला दिया हुआ है, पहला निकाल लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है P अपॉन एच, तो P थीटा के सामने वाला P होता है यानी 5, एच कितना है सबसे बड़ा वाला 13 है, तो 13 हो जाएगा। दूसरा निकाल लेते हैं कॉस थीटा जो होता है B अपॉन एच, तो B कितना है 12 अपॉन 13। तीसरा निकाल लेते हैं टैन थीटा, P अपॉन B होता है, तो टैन थीटा दैट मीन्स P, थीटा के सामने वाला P 5 अपॉन B हो गया 12। चौथा निकाल लेते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा का आपको ट्रायंगल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस टैन थीटा का जो भी वैल्यू है उसको अपोजिट कर दीजिए, 12/5 हो जाएगा। और लास्ट वन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का P अपॉन एच, तो एच अपॉन P हो जाएगा, इसका वैल्यू भी अपोजिट हो जाएगा 13/5। यही हो गया आपका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि A और B न्यून कोण, दोनों न्यून कोण, और इसके अलावा दिया हुआ है cos A बराबर cos B हो, तो हम लोग को दिखाना है, दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कई तरह से हम लोग कर सकते हैं के अलावा। ठीक है, एक दूसरा भी मेथड है जो हम लोग अभी सीख रहे हैं अनुपात, उसी मेथड से अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है कोण A और कोण B जो है ये बराबर है, हम आपको 5 मार्क्स टाइप करके बताते हैं। ठीक है ना,
और सेकेंड चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये इजीली भी बन जाता है, ठीक है ना। 5 मार्क्स टाइप में अगर क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन 2 मार्क्स भी करके पूछता है, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, इसको एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये भी इजी मेथड है जिसमें एंगल ए और एंगल बी इक्वल दिया हुआ है हम लोग का के साथ। अब दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हम लोग को ये सिद्ध करना है कि सॉरी ये बराबर ये दिया नहीं है, ये दोनों बोल रहा है न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है ना। और हम लोग को सिद्ध करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों इक्वल होता है। ये तभी सिद्ध हो सकता है जब ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। और समरूप होने के लिए 2 कंडीशन, या तो तीनों कोण बराबर हो जाए या फिर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। तो संगत भुजाओं का अनुपात वाला अगर कंसेप्ट पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि दिया हुआ है हम लोग का कॉस ए बराबर कॉस बी, तो इस मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं। तब हल करते हैं और यहाँ दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग चले, इसमें अगर यूज करते हैं तो ये ए के सामने वाला ये पी हो जाएगा, तो ये बी होता है हम लोग का, तो दैट मीन्स हो जाएगा पी ए अपॉन, तो कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, बी बटा एच, तो बी और एच क्या है हम लोग का क्यू ए बराबर, अगर इधर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके ठीक सामने वाला ये है हम लोग का सी डी, और अपॉन में हो जाएगा नहीं सी डी नहीं होगा ना, बी सी होगा, बी सी होगा क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है, बी सी और कर्ण हो जाएगा हम लोग का बी डी। अब संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग करना है, तो संगत भुजाओं का अनुपात करने का मतलब इसका ये लंब है तो इसमें भी ये लंब लेना पड़ेगा। तो करते क्या हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब इधर आधार लिए हैं तो इधर भी आधार लेना पड़ेगा। तो इधर आधार पी ए है ये वाला, तो इधर का आधार हम लोग का बी सी है, तो बी सी को हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो इधर ये डिवाइड में है, मतलब ऊपर में है मल्टीप्लाई समझ लीजिए, तो नीचे आएगा इधर डिवाइड में, और ये डिवाइड में है ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। तो पी ए अपॉन ये नीचे आएगा तो बी सी इज इक्वल टू ये ऊपर आएगा तो क्यू ए अपॉन आ जाएगा बी डी, ठीक है। इतना बराबर करके के मान लेना है के, और यहाँ से क्या करना है आपको पी ए का वैल्यू निकालना है। तो पी ए अपॉन बी सी दोनों अगर के बराबर है तो यहाँ से इक्वल टू के लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्यू ए अपॉन बी डी इज इक्वल टू है के। तो यहाँ से अगर पी ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो रूट में क्या आ जाएगा, सॉरी रूट में नहीं आएगा ना, इसमें गुना हो जाएगा, तो के बी सी हो जाएगा। और यहाँ से अगर क्यू ए का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, के बी डी हो जाएगा। हमको सिर्फ करना है संगत भुजाओं का अनुपात, 2 भुजा का अनुपात हम लोग कर लिए हैं बराबर। अब तीसरा भुजा का अनुपात हम लोगों को इसके बराबर करना है, ठीक है। तो पी ए और क्यू ए हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों के लंब का अनुपात जो होता है, ये दोनों त्रिभुज के लंब का अनुपात बराबर आता है कि नहीं इसके, ठीक है ना। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे अब, और हम लोग दोनों के लंब का अनुपात करते हैं, दैट मीन्स क्यू पी अपॉन सी डी, ठीक है। तो लंब का अनुपात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये क्यू ए का वर्ग माइनस करेंगे किसका, आधार पी ए का वर्ग, और बटा इसमें अगर करें हम लोग तो इसमें करेंगे बी सी बी डी का वर्ग माइनस आधार है हम लोग का बी सी, तो बी सी का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पी ए और क्यू ए का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताना ज़रा, क्यू ए का वर्ग, तो क्यू ए हम लोग का के बी डी है, तो के स्क्वायर बी डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी ए का वैल्यू के बी सी है, तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे वाला में कुछ चेंज नहीं करते हैं, उसको रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो के हो जाएगा के, और इधर रूट में क्या बचेगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, अपॉन में क्या बच जाएगा,
रूट में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया के। इसका मतलब क्यू पी अपॉन सी डी इज इक्वल टू भी क्या आ गया के, और ये देखो के है और ये दोनों भी क्या है के है, इसका मतलब इसका आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि पी ए अपॉन बी सी आधार बटा आधार, यहाँ पर देखेगा त्रिभुज में तो आधार बटा आधार है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर क्यू ए अपॉन बी डी और ये बराबर हो जाएगा क्यू पी अपॉन सी डी, और जब तीनों भुजाओं का संगत अनुपात जो है, तीनों भुजाओं का संगत अनुपात जो है या संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज क्यू पी ए समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी सी बी के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके प्रत्येक अंग भी मतलब कोण भी क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं, अंग नहीं कोण बराबर होते हैं। तो जरा सोचो ये दोनों त्रिभुज जो है अब समरूप है, इसका मतलब ए बी के बराबर होगा, क्यू डी के और पी आर के पी सी के बराबर होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी। अब ये हो गया प्रूफ। और हम लोग जो है इस मतलब वीडियो में हम लोग 6 तक क्वेश्चन कवर अप कर लिए। अब इसका जब पार्ट 2 आएगा, वैसे जनरली देखा जाए तो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन था, तो पार्ट 2 में ये वीडियो है, उसका मतलब पार्ट 3 में हम लोग इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है 11 तक क्वेश्चन है हम लोगों का वो कवर अप करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।